प्रथमायन की ये फुटेज मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मिली। हे भगवान, ये वीडियो देख के तो ऐसे लग रहा है प्रथमायन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ सबको अपने वश में करती जा रही है। जाहिर है चैताली, यही तो बोल गई थी वो जब हम सबको मरने के लिए गुफा में छोड़ गई थी। मरने के लिए नहीं, बल्कि डिले करने के लिए। वो जानती थी कि हम सब मिलकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे और उसे यही वक्त चाहिए था लोगों को वश में करने के लिए। और उसने ठीक यही किया। देखो ना, अभी तक जितनी भी एकायन दुकायन आई है, ये प्रथमायन तो सबसे आगे निकली। हम सबसे भी 10 कदम आगे है। मुझे तो इस बात का डर है, जिस तरह से वो लोगों को अपने वश में कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे शहर को वो अपने काबू में कर ले। अविनाश जी, वो यही करने तो आई है, अपनी काली शक्तियों से सबको वश में कर दें। और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको अपने काबू में नहीं कर लेती। लेकिन गुरुमा, हम ये भी तो नहीं जानते कि उसे कैसे रोके। उसके सामने सारे हथियार बेकार हैं। हाँ, उसने तो मेरा एकादश धातु खंजर भी नष्ट कर दिया था। अब सिर्फ राम सेतु बाण है जिससे हम उस शक्तिशाली प्रथमायन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो भी पाउडर फॉर्म में है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इस खतरे का मुकाबला कैसे करेंगे? गुरुमा, कोई उपाय? तो इस बार हम हार जाएंगे। प्रथमायन के मंत्रों का जीवित हो जाना और उसके जरिए लोगों का उसका भक्त हो जाना इसी बात का संकेत है कि प्रथमायन धरती पर काली शक्तियों का एक राज स्थापित करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। डैड, ये देखिए। Oh my God! डैड, आई एम श्योर पियादी और अंश जीजू भी प्रथमायन का मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ रहे होंगे। पर डैड, हम ये करेंगे कैसे? प्रथमायन तो अपनी चाल पहले ही चल चुकी है। लोग उसके भक्त बनते ही जा रहे हैं। और वो भक्त कोई मामूली भक्त नहीं, वो सभी भक्त बहुत ही शक्तिशाली है। प्रथमायन उन मासूम लोगों को अपनी ही तरह काली शक्ति बनाकर एक सेना तैयार कर रही है। और हमारे पतिदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो हमें बांध के चले गए। डैड, हमें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह उसकी सेना बढ़ती गई तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरीका है, उसके पास सेना है तो हमें भी अपनी एक सेना तैयार करनी होगी। हमारी सेना भले ही प्रथमायन की सेना जितनी बड़ी ना हो, परंतु हिम्मत में हम उन पर भारी पड़ेंगे। ये वक्त अलग होने का नहीं, बल्कि मिलकर युद्ध करने का है निशान जी। हमें अपनी शक्ति दैविक और दावंश के साथ मिलानी होगी, तभी हम इस काली शक्ति को हरा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। नहीं बेटा, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हारते वो है जो हार मान लेते हैं। और जब तक हम सब साथ हैं, जब तक भगवान हमारे साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता। आदि बेटा, आज दशहरा है। आपको पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? हॉलीडे के लिए। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक राक्षस को मारा था। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का अहंकार तोड़ उसे युद्ध में हराया था। लेकिन मम्मा, दुर्गा माँ और राम जी तो गॉड थे ना, और हम गॉड थोड़ी ना है। फिर हम प्रथमायन का सामना कैसे करेंगे? आदि बेटा, बुराई को हराने के लिए भगवान होना जरूरी नहीं है, मन में भगवान होना चाहिए। जिसके मन में भगवान है, साहस है, संकल्प है, वो बड़ी से बड़ी बुराई को हराने की शक्ति रखता है बेटा। प्रथमायन भले ही सालों से इस दुनिया में हो, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाली देवी माँ है, जिन्हें जगत जननी कहते हैं। देवी माँ ने सबको जन्म दिया है, तो क्या प्रथमायन को भी देवी माँ ने बनाया है? हाँ। फिर देवी माँ ने उसे इतना बुरा क्यों बनाया है? देवी माँ ने सबको एक जैसा बनाया है, बस कुछ लोग बुराई का रास्ता चुनते हैं तो कुछ लोग सच्चाई और अच्छाई का। इंसान अच्छा है या बुरा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म तय करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना,
देवी माँ कभी भी बुराई को जीतने नहीं देंगी। इसीलिए देवी माँ उनका साथ देती है जो बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। मीन्स हम प्रथमायन के खिलाफ लड़ेंगे तो फिर देवी माँ हमारी हेल्प करेगी। यस बेटा। लेकिन हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई वेपन्स भी नहीं है। आदि बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी युद्ध बिना हथियारों के नहीं लड़ा जाता। इसका मतलब इस बार हमारी हार पक्की है। हम हार जाएंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो चैताली? आदि पहले से डरा हुआ है। बच्चे को और मत डरा। अविनाश, चैताली का डर भी तो जायज है ना। देवी माँ है हमारे साथ। देवी माँ जो करेंगी सब अच्छा करेंगे। बेटा, हम नहीं जानते कि हम प्रथमायन को कैसे हराएंगे, कैसे जीतेंगे उससे, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि जीत हमारी होगी। प्रथमायन ने कहा था कि वो हमेशा हमसे 10 कदम आगे रहती है, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उसका अगला कदम क्या है, वो चाहती क्या है, तभी हम उसे रोक पाएंगे। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो क्या चाहती है? मैं जानती हूँ। कि वो क्या चाहती। वो भी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। सेना? अरे वो तो अपनी हार पर कहीं बैठ के आंसू बहा रहे होंगे माँ। कभी कभी खुद हैरान हो जाती हूँ कि कोई डायन तेरी जितनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। इतने सालों से उनसे लड़ रही है, लेकिन आज तक तुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो आंसू नहीं बहा रहे हैं, हमारा खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। Exactly. तुझसे ज्यादा सयानी तो छुटकी की पोती है। गुस्सा आ रहा है? यही तो तेरी परेशानी है मोहना, कि अब तक तू ये नहीं समझ पाई कि डायन गुस्सा नहीं करती, कहर ढाती है। तू मेरी बराबरी करना चाहती है ना? करना चाहती है ना? तू इस बच्ची की बराबरी कर ले, यही तेरे लिए बहुत है। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं कोई मामूली डायन नहीं हूँ, एकायन हूँ, एकायन। तू एकायन इसीलिए है क्योंकि तू मेरी पहली संतान है। इसके अलावा तेरे में कोई और खासियत नहीं है। हाँ, माँ नहीं, प्रथमायन। माँ कहना है तो साबित कर कि तू मेरी बेटी है, मेरी एकायन बेटी। तो जा, आज की रात ऐसा कहर ढा कि मुझे तुझ पे गर्व हो। ठीक है प्रथमायन, आज की रात दुनिया देखेगी कि एकायन अपने पे आ जाए तो क्या क्या कर सकती है। तू बातें बहुत करती है मोहना, काश कि कुछ कर पाए। तू कुछ करे या ना करे, प्रथमायन जरूर करेगी। आज दशहरे की रात प्रथमायन पाप का साम्राज्य स्थापित करेगी।
आ गया है वो करने का जो मैं करने आई हूं। चलो। तुम्हें सवाल पूछने का भी हक नहीं। चलो। कहां से शुरू करें? समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से हथियार लेके जाने चाहिए और कौन से नहीं। जितने भी हथियार हमारे पास हैं सभी को लेकर चलना होगा। पता नहीं कब कौन सा हथियार काम आ जाए। ठीक है, सभी सारे हथियार ले आओ। वी आर रेडी। और ये है हमारा हथियार। व्हाट? हमारे नाखून। चलें? एक मिनट। क्या हुआ डैड? हथियार तो हमने ले लिया, लेकिन अगर हम में से किसी ने भी डायन मंत्र सुन लिया तो हम भी प्रथमायन के भक्त बन जाएंगे। यू आर राइट। और फिर हम उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके लिए लड़ेंगे। जिस तरह से प्रथमायन के भक्त इस शहर में बढ़ते जा रहे हैं, कब किस तरफ से वो मंत्र सुनाई दे जाए कोई पता नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है डैड? हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे या तो वो प्रथमायन मंत्र हमारे कानों में न पड़े या उसका असर हम पर ना हो। निशांत जी, ऐसा कोई तरीका है? आई थिंक एक तरीका है। क्या? लेकिन उसके लिए मुझे उसी मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। हमें प्रथमायन के इस मंत्र को खाना होगा।